मांग की है। उन्होंने कहा कि ये सरकार का काम है कि वो सिस्टम में गड़बड़ी की तह तक पहुंचे। कई बार बहुत बार होता है कि अपराधी सुनियोजित तरीके से सरेंडर करवाए जाते हैं और उन्हें बचा लिया जाता है। तो मैंने कहा था आपसे कि ये कहानी अभी शुरुआत है, ये वो उसके पकड़े जाने के बाद अब कहानी की शुरुआत हो। अब आपको पता करना कि आपका रोग कितना सड़ चुका है, आपका अंग और कहाँ तक फैल चुका है, कौन कौन इसमें लिप्त हैं, चाहे वो धनपति हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो अधिकारी हों। इसके माध्यम से अब उनको खोज खोज के रोग की जड़ तक पहुंचिए और उसको अच्छी तरह से काटिए, वरना ये समाज नष्ट हो जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर से गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। मंदिर के बाहर से जानकारी हासिल की हमारे सहयोगी आनंद निगम ने। जीरो पे, और यही वो जगह है जहां पर सबसे पहली बार विकास दुबे को यहां पर लाया गया था। इस साइड से आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये महाकाल मंदिर का निर्गम द्वार है और यहाँ इधर इसी साइड से उसको जहाँ पर पहली बार देखा गया और उसके बाद यहाँ पर उसको लाया गया और लाने के बाद ये जो विकास दुबे को महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी है, इस पुलिस चौकी पर सबसे पहले उसको देखा गया और यहाँ पर जो है पहले पुलिसकर्मी यहाँ पर आए, उन्होंने जो है उससे बात की और उसके बाद जब ये तस्दीक हो गई कि यही विकास दुबे है, उसके बाद महाकाल मंदिर इस साइड जो बता सकता हूँ मैं कि देखिए आप 100 मीटर की दूरी पे महाकाल का जो थाना है, महाकाल थाने पर ले जाया गया और जहाँ पर ये पुख्ता सबूत होने के बाद कि विकास दुबे यही है, उसके बाद आला अधिकारियों को खबर की गई जिसमें आईजी, डीआईजी और एसपी तीनों शामिल थे। उसके बाद विकास दुबे को यहाँ पे धर दबोचा और जिसके बाद उसको गुमनाम जगह पर ले जाके फिलहाल अभी आला अधिकारी वहाँ पर जाके उससे तलाशी लेने के बाद उससे पूछताछ कर रहे हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। उज्जैन में जिस गाड़ी के शक में वकील को पकड़ा गया, उसकी पत्नी ने न्यूज़ 18 से की खास बातचीत। देखिए, मनोज यादव इस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी जो है अंजू यादव वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अंजू जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि मनोज यादव जो आपके पति हैं वो इस समय कहाँ पर हैं? वो अभी उज्जैन में है, इस समय उज्जैन में है। उज्जैन क्या करने गए थे? उज्जैन ये शिवपुर गए थे काम के सिलसिले से। 6 दिन से पहले गए, 6 दिन हो गए उनको। वहाँ पे शिवपुर गए थे। शिवपुर में मेरा काम चल रहा है कंपनी का। कौन सा काम करते हैं? प्लांटेशन का काम है, कंपनी रजिस्टर है मेरी, उससे काम कर रहे हैं। उसमें उसके सिलसिले में विजिट पे गए थे वहाँ पे। और विजिट कितने लोग गए थे? कौन कौन? मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं साथ में। हस्बैंड के दोस्त का नाम क्या है? तेज बहादुर है। तेज बहादुर जी। अभी जिस गाड़ी से विकास दुबे जो यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं, वो गाड़ी जो है वही गाड़ी है जो आपके पति के नाम पे रजिस्टर्ड है। इस बारे में क्या कहना? जी, होटल लिए थे, होटल में सामने खड़े हुए, वहीं पे खड़ा करके दर्शन करने गए थे और होटल के सामने ही जब वो बाद में देखे तो वहाँ पे पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो लोग नीचे उतर के आए, देखे आके मेरी गाड़ी को क्यों घेरा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पे देखने के बाद बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो पुलिस जाँच कर रही है, अब उनकी जाँच हो जाएगी तब पता चलेगा क्या है। ये बोला जा रहा है कि उसी गाड़ी से जो उज्जैन, नहीं, वो उस गाड़ी से नहीं गए हैं। नहीं, उस गाड़ी से वो नहीं, वो तो अपने काम से गए थे, उसमें कहाँ गए हैं। ऐसा कुछ आपके पति का हाई कोर्ट से कोई लेना देना है क्या? क्योंकि उस गाड़ी पे हाई कोर्ट लिखा हुआ है। हाई कोर्ट के वकील है, यहाँ पे एडवोकेट है, 20 साल से उनकी प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ पे काम करते हैं, वकालत करते हैं। मनोज यादव कब तक लौटने वाले हैं लखनऊ वापस? जी, अब वहाँ पे जैसे जांच हो जाएगी वैसे घर वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपके पति लगातार सपोर्ट कर रहे थे उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा झूठ बताया जा रहा है, सब झूठ चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हस्बैंड का कोई कुछ नाम नहीं है, कुछ नहीं। विकास दुबे से आपके पति की बात? अभी कोई नहीं नाम है, नहीं हम लोग जानते हैं, नहीं कुछ भी नहीं जानते उनके बारे में। घर पे कभी वो आए हैं? जी नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आए। यहाँ पे जब हम लोग जानते ही नहीं तो कहाँ से आ जाएंगे वो पे, ये बताइए। दूर दूर से हम लोग। ये कौन है? मेरी जेठानी है। और अनामिका सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, यहाँ मनोज यादव की पत्नी सिरे से तमाम आरोपों को खारिज कर रही हैं। आपसे उनकी और बातचीत हुई होगी, क्या आपने पाया, क्या जाना उनसे? देखिए, हमने जब जानकारी मिली थी कि विकास दुबे जिस उज्जैन के मंदिर के पास अरेस्ट हुए हैं, ठीक उसी के बगल में एक गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर था 1104 ब्रेजा यूपी 32, यानी कि वो यूपी की गाड़ी थी, लखनऊ की गाड़ी थी। तो जब इस पूरे गाड़ी की पड़ताल की गई तो लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में 16/294 मकान नंबर जो था वो उसमें एड्रेस में दिया गया था, जो गाड़ी रजिस्टर्ड की गई थी जिसके नाम पर। जो उनके पति का नाम है वो मनोज यादव है, वो पेशे से वकील हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनकी जो पत्नी है अंजू यादव, उनके नाम पर एक कंपनी चल रही है जो काम उज्जैन में होता है। उज्जैन में एक सेवापुर इलाका है, वहाँ पर प्लांटेशन का काम होता है।
हर महीने जो है मनोज यादव वो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, वहाँ पे क्लाइंट से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, अपने कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। जो उन्होंने जानकारी दी है मैं उसके मुताबिक बता रही हूँ मैं आपको। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपकी गाड़ी वहाँ पर क्या कर रही थी, तो उनकी पत्नी ने भी वही जवाब दिया जो मनोज यादव ने जवाब दिया। मनोज यादव ने कहा कि वो अपने काम से 2 जुलाई को ही उज्जैन पहुँच गए थे, अपना काम कर रहे थे। कल 2 बजे वो उज्जैन पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को खड़ा किया, दर्शन करने अंदर गए। ठीक वैसे ही पुलिस की वहाँ पे छापेमारी हुई और पुलिस ने उस गाड़ी को अपने कस्टडी में ले लिया। तो उनका ये कहना है कि न सिर्फ विकास से बल्कि विकास के किसी भी लेने देने वालों लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं, और इस पूरे मामले में उनको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो गाड़ी यूपी 32 है और यूपी लखनऊ की गाड़ी, माफ़ कीजिएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो उनका घर है इंदिरा नगर वाला, वहाँ पर गाजीपुर थाने की पुलिस पहुंची हुई है। पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। महिला कांस्टेबल पूछताछ कर रही है कि क्या वाकई में इस गाड़ी का विकास के ट्रैवल से जो ट्रैवल रहा है उनका दिल्ली से लेकर उज्जैन तक का क्या कोई लेना देना वाकई में है। तो ये जांच का विषय है, पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन मनोज यादव और उनकी पत्नी अंजू यादव दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास दुबे से उनका कोई लेना देना नहीं है। अनामिका, जितना अब तक आपने अपनी इस रिपोर्टिंग के दौरान पाया, खासकर मनोज यादव के इस केस को लेकर, क्या लग रहा है, क्या ऐसा मनोज यादव उसकी पत्नी भले ही सिरे से खारिज कर रहे हो कि डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है उनका विकास दुबे से, लेकिन क्योंकि वो वकील रहे हैं और ये गजब का इत्तेफाक है कि वो उस दिन उज्जैन में रहते हैं जहां जब विकास दुबे पकड़ा जाता है, वहां उनकी गाड़ी रहती है यूपी नंबर की और पेशे से वकील भी हैं। क्या बीच में कोई लिंक हो सकता है? किस तरह से पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है लिंक ढूंढने की अगर बात की जाए तो? देखिए पर्णा, जिस वक्त हम उनकी पत्नी से बातचीत कर रहे थे उसी वक्त गाजीपुर थाने की पुलिस पहुंच गई थी। और ये जो इत्तेफाक की बात जो कर रही हैं आपकी, 2 जुलाई को यहाँ पे कानपुर में कांड होता है और 2 जुलाई को ही मनोज यादव उज्जैन पहुंच जाते हैं, सेवापुर इलाके में पहुंच जाते हैं अपने कामकाज के लिए। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, 10 साल से वो लखनऊ के भी रहने वाले हैं, इंदिरा नगर के रहने वाले हैं। तो ये बहुत सारे कोइंसिडेंस हैं जो कहीं ना कहीं से बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और शायद इसीलिए जब पुलिस पहुंची थी गाजीपुर थाने की वहाँ पे, तो पूछताछ की जा रही थी, पूरे घर की तलाशी भी ली गई, उनके घर में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबसे अलग अलग बात की गई ताकि इनकी बातचीत में और मनोज यादव की बातचीत में अगर कोई फर्क मिलता है तो पुलिस अपनी तफ्तीश को इसी एंगल पर आगे बढ़ाएगी। फिलहाल मनोज यादव ये जरूर कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है और बेहद नाराज भी इस बात को लेकर के हैं। वो कह रहे हैं कि वो मुकदमा भी करेंगे और पुलिस ने उनकी छवि को खराब करने का बहुत प्रयास किया इस पूरे घटना को लेकर के। तो जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो इत्तेफाक सामने आ रहे हैं, पुलिस उसी एंगल पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल उनके घर की महिलाओं से, महिला कांस्टेबल्स की बातचीत और पूछताछ जारी है। अपर्णा, बिल्कुल। और जानकारी ये मिली कि भले ही मनोज यादव वहां पर 2 जुलाई को पहुंच गए हों, लेकिन उज्जैन पहुंचा विकास दुबे एक बस में सवार होकर। उस बस को लेकर कोई जानकारी? यूपी पुलिस जिस तरीके से चेकिंग करती रही, लेकिन बावजूद इसके विकास दुबे पुलिस को छकाता रहा और वो ट्रैवल करके पहले कानपुर से वो जाता है दिल्ली एनसीआर, फिर वहां से वो ट्रैवल करके उज्जैन पहुंचता है। तो ये बेशक ये कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है कि किन लोगों ने इस बीच उसकी मदद की है और किस तरीके से उसने ट्रैवल किया है, क्या कुछ लोगों ने उस गाड़ी से मदद भी की है। तो ये जानकारी जरूर सामने आई है कि दिल्ली से वो एक प्राइवेट बस के जरिए उज्जैन पहुंचा था और उस प्राइवेट बस का जो सिरा है वो तलाशने का प्रयास कर रही है पुलिस की। कितने बजे वो वहां पर बैठा था, कहाँ पे चढ़ा था, वो कहाँ उतरा, क्या उसने पैसे दिए, कैश पैसे दिए, ट्रांजैक्शन किया। तो ये पूरा का पूरा जो पूरा ट्रैवल हिस्ट्री है, रिकॉर्ड जो है विकास दुबे का, वो खंगालने का प्रयास कर रही है पुलिस और ये तलाशने का प्रयास कर रही है कि इस बीच क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विकास के संपर्क में थे, उसको मदद कर रहे थे। अनामिका, थोड़ी देर में उज्जैन कोर्ट में पेशी होनी है विकास दुबे की, उसको लेकर उसके बाद उन्हें विकास दुबे को लेकर पुलिस जो है उत्तर प्रदेश आएगी। तो वहां लखनऊ में क्या गहमा गहमी इसको लेकर? और देखिए 2 बड़ी बातें हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण जिस पे गौर करना होगा, क्योंकि सुबह 11 बजे से के बाद से चर्चाएं चल रही थी कि जब मध्य प्रदेश की पुलिस यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी होंगी, कोर्ट के जरिए ट्रांजिट जो रिमांड होगी वो दी जाएगी यूपी पुलिस को। लेकिन कोरोना टेस्ट भी होना है इस बीच विकास दुबे का, क्योंकि एक खबर ये भी सामने आई थी कि जिसके जरिए शरण ली थी विकास दुबे ने, जिससे मदद ली थी, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो बहुत हद तक संभव है कि विकास दुबे भी कोरोना से संक्रमित हो। तो पहले कोरोना टेस्ट भी उसका किया जाएगा, कोर्ट में पेशी होनी है कुछ देर में, तो वहां पर रिमांड कितने दिनों की मिलती है यूपी पुलिस को ये भी देखना होगा। उसके बाद से देर शाम अगर बहुत देर नहीं होती है तो बहुत उम्मीद है कि रात में ही विकास दुबे को लखनऊ लाया जाएगा, वरना इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं कि अगर कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट आने में लेट होता है तो शायद
कल विकास दुबे को लखनऊ लाया जाए। हालांकि अब ये कोर्ट की प्रोसीडिंग पर ही डिपेंड करता है कि कितना समय वहां पर लगता है अभी, और कितनी देर के बाद से ही विकास के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो पाएंगे और उसको लखनऊ लाया जाएगा। लेकिन हाँ, इस बीच ये जरूर है कि पुलिस ने विकास दुबे के जो पुराने इतिहास है वो खंगालने शुरू कर दिए हैं। जो 60 मुकदमे थे, जिसमें बहुत सारे मुकदमों में केसेस को हल्का करने का प्रयास किया गया था, फिर चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हो, फिर चाहे वो हत्या का मुकदमा भी है, प्रॉपर्टी डीलिंग में धोखाधड़ी का भी केस है, बहुत सारे तमाम उन मामलों को खंगाला जा रहा है। नामिका, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।